हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 डिस्कस करूंगा। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी ली हुई है। ये एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसे हम तीन मेथड्स की मदद से सॉल्व करेंगे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज यूजिंग फार्मूला। गाइस, ये जो यूजिंग फार्मूला है, ये फार्मूला मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला ही आपको एंड तक यूज करना है। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। इसमें दो कंडीशन है अल्फा एंड बीटा की। तो ये है हमारा फार्मूला। गाइस, ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। ये फार्मूले का एप्लीकेशन करने के बाद आपको सेम रूट मिलेगा हर टाइम। मतलब अगर मैं एक ही इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ, इसी इक्वेशन को, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करता हूँ, या यूजिंग फार्मूला करता हूँ, तो वेरीफाई दैट विल वी गेट द सेम रूट एवरी टाइम। हम इससे वेरीफाई कर पाएंगे कि हमें हर बार उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम रूट मिल रहा है या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन है। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट द मिडल टर्म करने के लिए इस 2 को इस 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 30। अब 30 को मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं 10 इंटू 3 स्प्लिट करूँगा। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 होता है, और 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 होता है। तो हमने इस तरीके से स्प्लिट द मिडल टर्म कर लिया है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, जो कि था 2x। तो मुझे इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 5 मिला। अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x स्क्वायर हो जाता है। ओके, और अगर मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 2x 10x। द आंसर इज 10x। 2x multiply by 5, you will get the answer 10x. Now
नाउ 3x प्लस 15, इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं तो 3 आएगा, 3x 1 जा 3x एंड 3x 5 जा 3 5 जा 15। तो मैंने यहाँ पे दो कॉमन ब्रैकेट्स बना लिए हैं। अब इन दोनों साइड में हमारा जो कॉमन है वो है x प्लस 5 एंड x प्लस 5। तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद मुझे इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। नाउ ये 0 इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब ये 5 इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा एंड जब ये 3 इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा एंड 2 डिवाइड बाय 3 यू विल गेट आंसर x इज इक्वल टू -3/2। तो जो हमारे रूट्स बने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हैं -5 -3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सेम इक्वेशन है 2x² प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को बाय 2 ऑन बोथ द साइड। आफ्टर दैट हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ, इसे डिवाइड बाय 2 करूँ और इसे डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये कैंसल, x² ये एज सच एंड ये एज सच यहाँ पे लिख दिया मैंने ना। अब मैं इसे कंपेयर करूँगा x² प्लस 13 डिवाइड बाय 2x विथ, इस चीज़ को कंपेयर करना है x² प्लस 2xy से। मुझे कंपैरिजन में क्या मिला, ये दोनों ही x² को हटा दूँ मैं तो मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट कर सकता हूँ। 2xy इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2x वेर y इज इक्वल टू 13/4। ये x और ये x कैंसिल, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 इंटू 2 बिकम 4। y इज इक्वल टू 13/4 एंड y² इज इक्वल टू, अब मैं इस y का स्क्वायर ले लूँगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। अब इस इक्वेशन को मैं हमारे दिए हुए इक्वेशन के बीच में पुट कर दूंगा प्लस और माइनस साइन के साथ। वही किया मैंने, हमारे दिए हुए इक्वेशन में हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिया है। नाउ अब मैं इन तीन के
और इस 2 के ब्रैकेट बना लूँगा। तो इस 3 से जो ब्रैकेट बना मेरा वो बना x प्लस 13/4 स्क्वायर, एंड इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बना लिए हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब इसके साथ मुझे रिलेशन परफॉर्म करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इनमें से माइनस कॉमन को बाहर लेना पड़ेगा। माइनस जब मैं इसे कॉमन बाहर ले लेता हूँ तो मुझे इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिलेगा, 169 डिवाइड बाय 16 माइनस 15 डिवाइड बाय 2। तो मुझे सबसे पहले 15 डिवाइड बाय 2 कर देना है। जब मैं 15 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 7.5 माइनस 7.5 आंसर मिलता है। अब मुझे इस 7.5 को मल्टीप्लाई बाय 16 कर देना है। इसे जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें से माइनस करूंगा तो ये आंसर मिलेगा। जब मैं 7.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 16 से तो आंसर 120 आता है। आप चाहिए तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, नाउ तो फर्स्ट स्टेप, कैंसिल दिस एंड जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो आपको मिलेगा 169 माइनस 120 डिवाइड बाय 16। ओके, जब मैं 169 में से माइनस करता हूँ 120, मुझे आंसर क्या मिलता है, 49। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 49, यानी 169 माइनस 120, द आंसर इज 49। क्लियर? आप लोग एक बार रिपीट करके देख लें आ रहा है कि नहीं आंसर प्रॉपर। अब मुझे चेक करना है कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। देखने में पता, 7 7 ज़ा 49, 7 इंटू 7 करूँ तो मुझे 49 मिलता है। एंड 16 1 इज 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर? नो, अब मैं इन्हें कन्वर्ट करके ले लेता हूँ। ये मेरा पहला इक्वेशन है। सच सेकेंड इक्वेशन भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। 2 इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में आ गए हैं। अब मैं इन्हें क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसे प्लस और माइनस के फॉर्मेट में कंसीडर कर लेता हूँ। स्क्वायर है गाइस, तो प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। इस इक्वेशन के साथ प्लस 7/4 और इस इक्वेशन के साथ माइनस 7/4 को लेके मैंने इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया है। x प्लस 5 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आया है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट x इज इक्वल टू -5। अगर मैंने x की वैल्यू +5 रखी है और 3/x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर उस वैल्यू x की वैल्यू मैंने -3/2 रखी तो चलिए देखते हैं क्या आता है वैल्यू। आंसर इज फिनिश। -5 -4/3 x इज इक्वल टू 0।
नाउ यूजिंग फार्मूला गाइस, जो मैंने पहला और दूसरा एक्टिविटी करवाया है ये आपको 2.1 2.2 से लेके 2.4 तक आ सकता है। अब 2.4 में एक नए फार्मूला का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसे भी सबसे पहले कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 के फॉर्मेट में। ना x इज इक्वल टू 2 कंपेयर कर रहा हूँ मैं, b इज इक्वल टू 13। ये जो a है वो 2 है, ये जो 13 है वो b है, एंड मिनिमम c इज इक्वल टू 15। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने का है? 15 सेंटीमीटर का। c b स्क्वायर माइनस 4ac है। इस फॉर्मूला के पैटर्न में इसे डाल देना है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 13 स्क्वायर, 4 की वैल्यू एज सच 4, ए की जगह 2 आ जाएगा एंड सी की जगह 15 आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद यानी 13 का स्क्वायर 169 एंड 2 इंटू 2 2 इंटू 4 8 8 प्लस 15 120। अब मैं 169 में से माइनस कर दूंगा 120 को, मुझे आंसर मिलेगा 49। क्लियर? नाउ तो हमारा मेन फार्मूला है, ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला से हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन वैल्यूज को पुट कर देना है गाइज। b इज इक्वल टू 13, तो माइनस b माइनस फार्मूला में ही है, प्लस और माइनस अंडर रूट 49। देखिए ये जो इक्वेशन इनसाइड द ब्रैकेट है, मैंने इसे ऑलरेडी बाहर सॉल्व कर लिया है। इसके वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दी। यहाँ की डायरेक्ट वैल्यू है 49। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, a की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 आंसर आएगा। इसे सॉल्व करने के बाद देखिए अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7, परफेक्ट स्क्वायर है ये। 13 एक्सेस 2 इंटू 2 4। अब ये इक्वेशन दो बार आएगा मेरे पास, एक बार प्लस के फॉर्मेट में, एक बार माइनस के फॉर्मेट में। तो सेम इक्वेशन को मैंने एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। जो कि आएगा -13 -7 विच इज इक्वल टू -20 एंड -13 -7 विच इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय दोनों में सेम 4 4 5 20 2 2 4 2 3 6। मीन्स मुझे क्या आंसर मिला? x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -3/2। -5 and -3/2 are the roots of given equation। कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? स्टूडेंट्स, वी गेट द सेम रूट्स बाय ऑल द 3 मेथड्स। हमने 3 मेथड किए। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेम रूट मिला। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेम रूट मिला। एंड लास्ट फॉर बाय यूजिंग फार्मूला सेम रूट ऑब्टेन हुआ है। चलिए अब हम 2.4 प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे।
चलिए फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म क्या है गाइस? हमारा स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे अभी एक इक्वेशन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसे मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो आंसर आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे माइनस है तो -7 आएगा आंसर। नाउ चलिए प्रॉपर मैनर में राइट डाउन करके देखेंगे। सेकेंड हमारा इक्वेशन है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 एंड थर्ड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। आंसर देखते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का आंसर है कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू पहली क्या आई? पहला वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, सेकेंड है b इज इक्वल टू -7, थर्ड है c इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। इसे भी पहले मैं रीअरेंज करूंगा गाइज। यहां से यहां तक मैं कैसे आया? रीअरेंजमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से आया। सबसे पहले मुझे इक्वेशन को रीअरेंज करके लेना है, उसके बाद कंपेयरिंग करना है। तो मैं कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर किसे करेंगे? सेकेंड वाले इक्वेशन को जो हमने रीअरेंज करके पाया है। 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू क्या आई? 2, बी की वैल्यू आई -5 एंड सी की वैल्यू आई इज इक्वल टू 5। अब हम थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 7y आंसर आता है। इसे पहले रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद मुझे क्या मिला? वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 3। कंपेयरिंग y स्क्वायर बाय 7y 7 y with the plus 0 which is equal to 0 with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई 6, सी की वैल्यू आई 5 एंड फार्मूला मेथड में ये मेन पार्ट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 इंटू 5। सॉल्व किया तो 6 6 36। अगर 6 का स्क्वायर लूँ मैं तो आंसर 36 आता है। अब 4 5 20 इंटू 1 विच इज 21 20।
अब इसे, ये वाली वैल्यू आ गई, (36 - 20 which is equal to 16। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे फॉर्मूला में डाल दूंगा वैल्यू को। यह है हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो b की वैल्यू है 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ए इज इक्वल टू 1। आंसर आएगा 16 का स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट 16 का 4, यानी 4 4 जा 16, अंडर रूट 16 है तो आंसर आएगा 4। एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसे दो पार्ट में कर लूंगा। जब भी ऐसा इक्वेशन रहेगा तो एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए दो पार्ट्स में उस इक्वेशन को लिख लेना है और लगा के। नाउ यहाँ पे आंसर आएगा -16 + 4 विच इज इक्वल टू -2, -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, माइनस है तो -1, एंड यहाँ पे एज सच हम 2 के टेबल से 10 को काट देंगे, 2 5 10। अब हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, चलिए चेकआउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 and x is equal to -5. Answer -1 and -5 are the root of the given quadratic equations. Second question है x square minus 3x minus 2 is equal to 0. सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी ax square plus bx plus c is equal to 0, जहाँ पे a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -3 एंड c की वैल्यू आई -2। अब इसे मैं b स्क्वायर -4ac में रखता हूँ। b की वैल्यू है 3, -3 का स्क्वायर -4 1 इंटू -2, टोटल आंसर आया 9 + 8। 9 + 8 इज इक्वल टू 17। यह है हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू हाई है -3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आई है -17 एंड अब मैं इसे 2 फॉर्म्स में स्प्लिट अप कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू एक प्लस के फॉर्मेट में और एक माइनस के फॉर्मेट में। x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 - 17 डिवाइड बाई 2, यही है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, इसके लिए मैं इस आंसर को यहीं पे एंड अप कर दूंगा। द राइट आंसर इज 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 2 एंड 3 माइनस 17 डिवाइड बाई 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -7। वैल्यू पुट कर देनी है। b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वायर
माइनस 4, ए की वैल्यू है इंटू 3 एंड लास्ट में सी इज इक्वल टू माइनस 7। 2 2 ज़ा 4, 12 इंटू 7 48 माइनस है तो बिकम प्लस, यानी 4 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 88। नाउ मैं इसे फॉर्मूला में रख दूंगा, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 20a। वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। b की वैल्यू जो कि है 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई अंडर रूट 88 अंडर रूट 88 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ए की वैल्यू है 3। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। 88 को मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, 4 इंटू 22, आंसर इज 88। तो मैंने वही यहाँ पे किया हुआ है, 4 इंटू 22 आंसर 88 आता है, तो दोनों ही सिमिलर हैं। डिवाइड बाय 6 एंड फर्दर ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस और -2 अंडर रूट 22 बाय 6। तो हमारा आंसर क्या आया, राइट आंसर इज। अब मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लूँगा, जैसे 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6। जो आंसर आएगा वो है -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 3। अब मैं इसे 2 पार्ट में ले लूँगा, -1 प्लस अंडर रूट 22 बाय 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 बाय 9। हमें गिवन इक्वेशन क्या मिला, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 3। अब मैं इसे एक प्लस के फॉर्मेट में ले लूँगा, यानी m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 बाई 3 और सेकेंड मिला m इज इक्वल टू -1 माइनस 22 अंडर रूट 22 डिवाइड बाई 3। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर है -1 प्लस अंडर रूट 22 डिवाइड बाई 3 -1 अंडर रूट 22 डिवाइड बाई 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यही रूट्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कीजिए। कुछ डाउट रहा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नवंबर 20 में आ चुका है, 2020 में नवंबर के। कंपेयर करना है इसे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू आई 5, b की वैल्यू आई 13, c की वैल्यू आई 8। तो सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे मैंने b स्क्वायर ले लिया, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8। 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 8 160। 169 में से माइनस 160 करेंगे तो आंसर आएगा 9। अब मैं इसे मेरे फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। मेरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट करने पे b की वैल्यू मुझे मिली है 13, तो यहाँ पे -13 आ जाएगा। प्लस और माइनस अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। अब मैं इसे दो फॉर्मेट में ले लूंगा, एक प्लस के फॉर्म में एक माइनस के फॉर्म में। तो
पहला लिया मैंने x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 डिवाइड बाई 10 एंड x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 बाई 10। आंसर क्या आया? 13 में से 3 प्लस हो जाएंगे, यानी -13 में +3 हुआ तो 10, और ये -13 में -3 हो गया तो -16। मिनिमम लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा 10 1 जा 10 -1। एंड नेक्स्ट है, ये दोनों को ही 2 के टेबल से ले गए। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। x इज इक्वल टू जो वैल्यू आई वो है x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू -8/5 एंड आंसर इज -1 -8/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा थर्ड है क्वेश्चन, with the help of the flow chart given below solve the quadratic equation x square plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 using formula। स्टेप 1 है हमारा, फाइंड करना है वैल्यू ए बी सी की, उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के, उसके कंपेयरिंग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके लेना है। यहाँ पे फाइंड, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac। थर्ड स्टेप है राइट द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला लिखना है, पोस्ट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व। जो भी आपकी वैल्यूज है ए बी सी की, उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख के आगे फर्दर फॉर्मूला सॉल्यूशन में रख के आगे फर्दर सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कंपेयर किया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3। स्टेप 2, मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 3। देखिए क्या आएगा आंसर, 12 माइनस 12, बी ए सी की वैल्यू आ गई 0। नाउ स्टेप 3 है पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मैंने वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू मिली है मुझे -2 अंडर रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 0, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 0 डिवाइड बाई 2a, a आया है 1। आंसर आएगा -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 गेट कैंसल, आंसर आएगा माइनस अंडर रूट 3। The value of b square minus 4ac is equal to 0. The root are the real and equal, ये रूट रियल और इक्वल हैं, तो आंसर है हमारा माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।